जहां पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का पूरा मामला उजागर होने के बाद में अब निर्मोही अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। और ऐसे में निर्मोही अखाड़ा की तरफ से ये कहा गया है कि जो ट्रस्ट बने उसमें निर्मोही अखाड़े को भी जगह मिले। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पुनर्गठन होना चाहिए। राम मंदिर चंदा चोरी विवाद के बीच अब निर्मोही अखाड़ा ने देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका दाखिल की है, जिसमें केंद्र सरकार पर निर्मोही अखाड़े की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए। निर्मोही अखाड़े ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 में जो फैसला सुनाया था उसका केंद्र सरकार ने ठीक तरह से पालन नहीं किया। 7 साल बीत जाने के बाद भी फैसले के मुताबिक काम नहीं किया गया। अर्जी में अखाड़े ने कहा कि हालिया विवादों ने सर्वोच्च स्थल की गरिमा और प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। ऐसे में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पुनर्गठन कर उसे सार्वजनिक ट्रस्ट घोषित किया जाए और निर्मोही अखाड़े को ट्रस्ट में उचित भूमिका और उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच संबंधी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कल अहम सुनवाई करने जा रहा है। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से एक समय सीमा में इसकी जांच करने की मांग की गई है। इस मुद्दे से संबंधित 4 अलग अलग याचिकाओं पर भी चीफ जस्टिस की 3 सदस्यीय बेंच इस पर सुनवाई करेगी। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक नए सीईओ की नियुक्ति के लिए जो आवेदन निकाले थे उसकी डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अंतिम दिन तक करीब 5000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। हालांकि अंतिम आंकड़े अभी सामने नहीं आए, लेकिन अब तक इन आवेदनों की प्रारंभिक जांच और 5 उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सियासत भी जारी है। उद्धव ठाकरे का गुट भी अब इस मुद्दे पर हमलावर है। उद्धव ठाकरे शनिवार को महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रामनगर स्थित राम मंदिर में राम रक्षा आंदोलन किया। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने प्रभु श्री राम के दर्शन किए, आरती की और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया। उनके साथ शिवसेना के कई कार्यकर्ता और विधायक भी मौजूद रहे। राम रक्षा स्तोत्र के पाठ के बाद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश से कराने की मांग की। राम मंदिर के लिए मिले चंदे में हेराफेरी के विवाद के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर परिसर में एक विशेष शुद्धिकरण अनुष्ठान शुरू किया है, जो लगातार जारी है। जहां पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का पूरा मामला उजागर होने के बाद में अब निर्मोही अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। और ऐसे में निर्मोही अखाड़ा की तरफ से ये कहा गया है कि जो ट्रस्ट बने उसमें निर्मोही अखाड़े को भी जगह मिले। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पुनर्गठन होना चाहिए। राम मंदिर चंदा चोरी विवाद के बीच अब निर्मोही अखाड़ा ने देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका दाखिल की है, जिसमें केंद्र सरकार पर निर्मोही अखाड़े की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए। निर्मोही अखाड़े ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 में जो फैसला सुनाया था उसका केंद्र सरकार ने ठीक तरह से पालन नहीं किया। 7 साल बीत जाने के बाद भी फैसले के मुताबिक काम नहीं किया गया। अर्जी में अखाड़े ने कहा कि हालिया विवादों ने सर्वोच्च स्थल की गरिमा और प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। ऐसे में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पुनर्गठन कर उसे सार्वजनिक ट्रस्ट घोषित किया जाए और निर्मोही अखाड़े को ट्रस्ट में उचित भूमिका और उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच संबंधी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कल अहम सुनवाई करने जा रहा है। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से एक समय सीमा में इसकी जांच करने की मांग की गई है। इस मुद्दे से संबंधित 4 अलग अलग याचिकाओं पर भी चीफ जस्टिस की 3 सदस्यीय बेंच इस पर सुनवाई करेगी। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक नए सीईओ की नियुक्ति के लिए जो आवेदन निकाले थे उसकी डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अंतिम दिन तक करीब 5000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। हालांकि अंतिम आंकड़े अभी सामने नहीं आए, लेकिन अब तक इन आवेदनों की प्रारंभिक जांच और 5 उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सियासत भी जारी है। उद्धव ठाकरे का गुट भी अब इस मुद्दे पर हमलावर है। उद्धव ठाकरे शनिवार को महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रामनगर स्थित राम मंदिर में राम रक्षा आंदोलन किया। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने प्रभु श्री राम के दर्शन किए, आरती की और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया। उनके साथ शिवसेना के कई कार्यकर्ता और विधायक भी मौजूद रहे। राम रक्षा स्तोत्र के पाठ के बाद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश से कराने की मांग की।
राम मंदिर के लिए मिले चंदे में हेराफेरी के विवाद के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर परिसर में एक विशेष शुद्धिकरण अनुष्ठान शुरू किया है, जो लगातार जारी है। अगर होने के बाद में अब निर्मोही अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है और ऐसे में निर्मोही अखाड़ा की तरफ से ये कहा गया है कि जो ट्रस्ट बने उसमें निर्मोही अखाड़े को भी जगह मिले, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का पुनर्गठन होना चाहिए। राम मंदिर चंदा चोरी विवाद के बीच अब निर्मोही अखाड़ा ने देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका दाखिल की है, जिसमें केंद्र सरकार पर निर्मोही अखाड़े की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए। निर्मोही अखाड़े ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 में जो फैसला सुनाया था, उसका केंद्र सरकार ने ठीक तरह से पालन नहीं किया। 7 साल बीत जाने के बाद भी फैसले के मुताबिक काम नहीं किया गया। अर्जी में अखाड़े ने कहा कि हालिया विवादों ने सर्वोच्च स्थल की गरिमा और प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। ऐसे में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पुनर्गठन कर उसे सार्वजनिक ट्रस्ट घोषित किया जाए और निर्मोही अखाड़े को ट्रस्ट में उचित भूमिका और उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच संबंधी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कल अहम सुनवाई करने जा रहा है। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से एक समय सीमा में इसकी जांच करने की मांग की गई है। इस मुद्दे से संबंधित 4 अलग-अलग याचिकाओं पर भी चीफ जस्टिस की 3 सदस्यीय बेंच इस पर सुनवाई करेगी। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक नए सीईओ की नियुक्ति के लिए जो आवेदन निकाले थे, उसकी डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अंतिम दिन तक करीब 5000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। हालांकि अंतिम आंकड़े अभी सामने नहीं आए, लेकिन अब तक इन आवेदनों की प्रारंभिक जांच और पात्र उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सियासत भी जारी है। उद्धव ठाकरे का गुट भी अब इस मुद्दे पर हमलावर है। उद्धव ठाकरे शनिवार को महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रामनगर स्थित राम मंदिर में राम रक्षा आंदोलन किया। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने प्रभु श्री राम के दर्शन किए, आरती की और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया। उनके साथ शिवसेना के कई कार्यकर्ता और विधायक भी मौजूद रहे। राम रक्षा स्तोत्र के पाठ के बाद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश से कराने की मांग की। राम मंदिर के लिए मिले चंदे में हेराफेरी के विवाद के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर परिसर में एक विशेष शुद्धिकरण अनुष्ठान शुरू किया है, जो लगातार जारी है। राम के दर्शन किए, आरती की और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया। उनके साथ शिवसेना के कई कार्यकर्ता और विधायक भी मौजूद रहे। राम रक्षा स्तोत्र के पाठ के बाद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश से कराने की मांग की। राम मंदिर के लिए मिले चंदे में हेराफेरी के विवाद के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर परिसर में एक विशेष शुद्धिकरण अनुष्ठान शुरू किया है, जो लगातार जारी है।